अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये बना रही हूँ पोटली वाला पाउच। जी, ये ब्राइडल पाउच और पार्टी वेयर पाउच जिस तरह से होते हैं, इसकी ये मैंने डिज़ाइनिंग बनाकर पाउच को बनाया है। ये पोटली वाला पाउच है और इसे पर्स भी कहते हैं, इसे पोटली पाउच भी कहते हैं। तो इस तरह से ये गोल शेप में मैंने पोटली वाला पाउच बनाया है। इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही चीज़ मैं आपको साथ में बता रही हूँ। चौकोर से ये मैंने पीस कर लिया था और नीचे मैंने ये शमीज़ वाला कपड़ा भी लगाया था और जो है इसके अंदर एक गत्ते की कटिंग कर ली थी। कटिंग जो होती है वो एक प्रीच होती है ना, चाय के साथ जो प्रच होती है उसके साइज़ की इसकी गोलाई मैंने कटिंग की थी। या आप कटोरी से भी इसकी गोलाई की कटिंग कर सकते हैं, लेकिन कटोरी का शेप जो था वो थोड़ा सा छोटा लग रहा था, मुझे पाउच थोड़ा सा बड़ा बनाना था, तो इसलिए मैंने प्रच का साइज़ लिया, वो थोड़ा सा बड़ा था। तो उससे हमारा जो है पोटली का जो गहराई थी, यानी कि जो हमने सबसे पहले टिकिया को ही कटिंग करना होता है, जो नीचे हम लगाते हैं, फिर उसके बाद उसके हिसाब से हमने ये कपड़े को लेना होता है। तो इसकी चौड़ाई और लंबाई दोनों ही, लंबाई जो थी यानी कि जो इसकी रिंग जो था, नीचे जो हमने टिकिया लगानी थी उसके हिसाब से इसकी पूरी लेंथ ले ली थी। और जो इसकी चौड़ाई थी वो हमने ज़्यादा ली थी। वो चौड़ाई क्यों ज़्यादा ली थी वो आप साथ साथ देखते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने इसकी चौड़ाई इतनी ज़्यादा क्यों ली थी। और ये मेरे पास धनक है और गोल्डन कलर की ये धनक है, जो ये मैं इसके ऊपर इससे डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। तो ये धनक की मैंने गोल्डन कलर की धनक ली थी। और ये जो हमारा मैसूरी सा कपड़ा है नेट का, ये बहुत ही खूबसूरत सा हमारा कपड़ा था। इसके नीचे पहले मैंने सेम कटिंग की इसकी लाइनिंग लगाई और उसको भी मैंने सिलाई से ही सी दिया था चारों तरफ से। फिर उसके बाद इसके ऊपर प्रेस करके यानी कि क्रीज बनाकर मैंने इसके ऊपर निशानात लगा लिए थे, यानी कि पहले डबल ते करके निशान लगाया था, फिर तिबल ते करके निशान लगाया था। इस तरह से निशान लगाए, उसके हिसाब से मैंने इसके ऊपर ये धनक लगाई। और ये धनक लगाकर ये मैंने बीच बीच में भी गैप में भी लगा दी थी। अच्छी खासी घनी मैंने इसके अंदर ये धनक का इस्तेमाल करा था। ये देखें, ये पूरी हमारी धनक इसके ऊपर लग चुकी है। मैंने इसके ऊपर सीधी सीधी सिलाई लगाई थी, नीचे मलमल का मैंने लाइनिंग लगाई थी। अब इसकी हमने साइडें फोल्ड करनी है। ये देखें कि किस तरह से मैं इसको स्टिच कर रही हूँ, आप देखते रहिएगा और फिर इसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि ये आपने किस तरह से करना है। मैंने ये टिकिया का हिसाब लगाया, बाद में ही मैंने इसकी ये सिलाई साइड की खोल दी थी, क्योंकि मुझे इसका पहले ये फ़ोल्ड करना था। मैंने गलती से इसके ऊपर सिलाई लगा दी थी। आपने ऐसी गलती नहीं करनी है, पहले आपने इसका ये फ़ोल्ड करना है। क्योंकि मैंने जो इसके अंदर इसकी जो लंबाई थी जो ज़्यादा रखी थी, वो इसलिए रखी थी ताकि जो हमने जो डोरियाँ बनाते हैं, डोरी वाला हिस्सा जो होता है वो इसी के ही अंदर मैंने फ़ोल्ड कर दिया था, अलग से पट्टी नहीं लगाई थी। ये इसी से ही मैंने फ़ोल्ड कर दिया था, इसलिए मैंने इसकी लंबाई ज़्यादा रखी थी। और फिर इसके बाद मैंने इसको इसी तरह से फ़ोल्ड कर दिया। फ़ोल्ड करने के बाद एक सिलाई और लगानी है, जो नेफे वाली सिलाई होगी, यानी कि जिसके अंदर से हम डोरी को डालेंगे। एक सिलाई मैंने वो लगाई। ये देखें, इस तरह से बूट से थोड़ी सी चौड़ी करके लगाई थी ताकि डोरी आराम से परो दी जाए इसके अंदर। इस तरह से करके ये मैंने इसको सिलाई लगाई। अब क्या करना है, जो इसका यानी कि जो नेफे वाला साइड था वो छोड़ना है, यानी कि जिसमें हमने डोरी परोई जाएगी ना, वो साइड छोड़ना है। और ऊपर से थोड़ा सा जो हमारा साइड है उसके ऊपर हमने पक्की करके सिलाई लगानी है। और जो हमने नेफा बनाया है जहाँ से डोरी परोई जाएगी वो साइड छोड़ के बकिया पे पूरी पे सिलाई लगानी है आपने। ये देखें, ये छोटा सा हिस्सा मैंने छोड़ दिया था जहाँ से डोरी परोई जाएगी और बाकी इधर हमने सिलाई लगा दी थी। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना था, ये टिकिया को अंदर रखना है और इसको देखना है आपने किस तरह से लगानी है। उल्टा और सीधे का आप देख लेना कि कौन सा साइड आपका सीधे पे आना चाहिए और कौन सा नीचे जाना चाहिए। इस तरह से करके आपने इसको लगाना है। और ये देख रहे हैं, ये महरून साइड मैंने इस तरह से रखा ऊपर के साइड पे, और फिर इसको इस तरह से करके मैंने ये सिया। आपने हल्के हाथ से इसको चलाना है और इसकी बिल्कुल गोलाई आपने लगानी है और बहुत आसानी से लग जाती है अगर आपने कटिंग बिल्कुल परफेक्ट की हुई है। यानी कि अगर आपने ब्रश के नाप से ये गत्ते पे कटिंग की है और फिर उसी ब्रश से आपने कपड़े की लंबाई नाप ली है, तो आपका फिर
ये कभी भी छोटा बड़ा कपड़ा नहीं होता, बस आपने सिलाई का थोड़ा सा हक रखना होता है, 1 इंच का बढ़ाना होता है, बाकी आपने इसको फिक्स साइज़ रखना होता है। तो इस तरह से करके आपने इसके ऊपर ये ज्वाइन करना है और इसको हल्के हल्के हाथ से आपने पूरे पे गोलाई देनी है। ये देखें बहुत अच्छे से ये हमारा सिल गया और सिलने के बाद ही हमारी पोटली हो गई है रेडी। अब इसके हमने जो डोरी प्रोनी थी और बकिया जो करना था वो हमने बाद में करना है। अभी ये हमारी इतनी चीज़ तो हमारी रेडी हो गई है। ये आपको समझ में आ गया होगा कितना खूबसूरती से हमने इसको बनाया है और कितने इजी तरीके से, बहुत इजी तरीके से बनाया है। और ये पोटली का साइज़ मैंने थोड़ा बड़ा रखा था, मुझे बड़ी बनानी थी क्योंकि जिसकी मैंने ये बनाई थी उन्हें थोड़ा सा साइज़ बड़ा चाहिए था, तो मैंने ये साइज़ में थोड़ी सी बड़ी रखी है। आप चाहें तो छोटी भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। और फिर क्या करना था, एक साइड पे तो हमने नेफ़ा खोल ही दिया था। अब जो दूसरा साइड था बिल्कुल उसकी सीध में, यानी कि आपने जिस दर एक खुला हुआ है नेफ़ा, आपने उसी की ही सीध में दूसरी साइड पे कट लगा के खोलना है, ठीक है। अब ये दूसरी साइड पे हमने कट लगा लिया। अब ये चरमा डोरी है गोल्डन कलर की, ये बनी बनाई बाज़ार में बहुत आसानी से ये मिल जाती है। ये डोरी है, इस डोरी के हमने 2 पीसेस कटिंग कर लिए थे। अच्छा, 2 पीस हमने एक ही बराबर की कटिंग पे करने होते हैं, थोड़े से बढ़ते हुए कटिंग करते हैं क्योंकि इसका डबल राउंड घूमता है। ये देखें, अब आपने एक सुराख से लेकर इसको प्रोना है एक डोरी को। पहले जिस सुराख से आप लेके जा रहे हैं उधर ही सुराख तक आपने इसको पूरे हिस्से को गोलाई से घुमा के प्रोना है। ये देखें, आप देखते रहिएगा तो आपकी डोरी कभी भी गलत नहीं होगी, जैसा आप चाहते हैं इसी तरीके से ही आएगी। क्योंकि थोड़ा सा प्रोने का जो तरीका होता है ना, ये अक्सरियत समझ नहीं आता और लोग सही से प्रो नहीं पाते इसको। तो आपने पहले जहाँ से सुराख से डाली थी आपने इधर से ही वापसी इसको डोरी को लेकर आना है, ठीक है। इस तरह से आपका ये एक राउंड तो हो गया, डोरी का एक साइड आपका कंप्लीट हो गया। फिर आपने क्या करना है, इसको दोनों को बराबर करनी है। इसे खोल लें आप, ये मैंने जिससे डोरी प्रोई थी आपने इसमें से खोलना है और इसको बराबर कर देना है, ठीक है। ये आपका हो गया एक साइड रेडी। अब क्या करना है, इसका जो दूसरा वाला सुराख था कट लगा हुआ था, आपने वहाँ से डोरी प्रोनी स्टार्ट करनी है। पहले एक साइड से जो सुराख था आपने वहाँ से डोरी प्रोनी स्टार्ट की थी और वहीं पर ही ख़त्म की थी, सही। अब आपने जो दूसरा सुराख था वहाँ से स्टार्ट करनी है और फिर इसको पूरा ही घुमा के उसी सुराख पे इसको एंड करना है, ठीक है। फिर आपकी डोरी कभी भी गलत नहीं होगी, आप जिस तरह से प्रोते हैं फिर उसी तरीके से आपकी डोरी आएगी और ये जो आपका पाउच है ये आसानी से खुलेगा भी और बंद भी हो जाएगा। फिर आपकी डोरी कहीं नहीं अटकेगी और आराम से खुलेगी और आराम से बंद होगी, ठीक है। फिर हमने क्या करा था, जो दूसरा वाला साइड से वहाँ से ली और वहीं पर ही उसका एंड करा, ठीक है। आप चाहें तो वो आलपिन होती है या सर में लगाने वाली बाल पिन या कोई भी बारीक चीज़ से आप इसको प्रो सकते हैं। मैंने ये इज़ारबंदानी होती है जिससे हम लोग इज़ारबंद डालते हैं, ये वो चीज़ थी, इससे मैंने प्रो ली थी। बड़ी आसानी से मुझसे हो गई थी, बस थोड़ा सा टाइट करके निकला था क्योंकि नेफ़ा जो मैंने बनाया था वो थोड़ा सा कम था, पर ये कि हो गया था आराम से, मैंने इसको प्रो दिया था, ठीक है। अब इसका क्या करना था, एक साइड से पहले हमने डोरी ली और एक ही साइड पर ख़त्म की और जो दूसरे साइड की डोरी थी वो वहीं से स्टार्ट करके वहीं पे हमने एंड कर दी थी। डोरी हमारी हो गई है रेडी एकदम। अब इसकी लटकनें बनानी है। अच्छा, लटकनें हमने डोरी प्रोने के बाद ही बनानी होती है। आप कभी भी जैसे कि पाउच बनाते हैं तो पाउच की जो डोरी आपके यानी कि इसकी जो लटकनें होती हैं वो आखिर में ही बनती हैं। कभी भी आप पहले डोरी की लटकनें तैयार नहीं कर देना क्योंकि फिर आपसे प्रोया नहीं जाएगा और ना ही आप प्रो सकते हैं। ये सिलने के बाद और डोरी प्रोने के बाद ही इसकी लटकनें तैयार की जाती हैं। तो मैंने इसकी जो है चौकोर चौकोर सी ये कटिंग कर ली थी और फिर इसको डबल फोल्ड किया और इस तरह से इसके कोने में ये जो हमारी डोरी आ रही थी इसकी नोकें रखी और इसको मैंने पक्का करके सी दिया था। तो इस तरह से करके ये मैंने एक लटकन बनाई और इसको फिर हमने सीधा करा क्योंकि ये मैंने डबल फोल्ड किया था तो नीचे से कटिंग का कोई हिस्सा नहीं बच रहा था। अब इसी तरह से मैंने इसको एक और लिया और एक और थोड़ा सा फासला करा और फिर इसको इसी तरह से रखा नोक वाले हिस्से पे और इसके ऊपर दोबारा मैंने स्टिच कर दिया था। ये मैंने डबल डबल करके लगाई थी, पहले एक हिस्सा लगाया फिर इसके बाद मैंने इसका दूसरा सेट लगाया और इस तरह से लगाकर इसको मैंने यानी कि स्टिच कर दिया था। ये दोनों तरफ की जो लटकनें थी इनके ऊपर डबल डबल मैंने लगाई। लटकनें मुझे डबल अच्छी लग रही थी तो मैंने डबल डबल लगा दी थी। इसके ऊपर पहले एक साइड लगाया फिर एक और लगाया
और ये इस तरह से बहुत अच्छे से हमारी जो है लटकनें भी रेडी हो गई थी। अगर आप लोगों को मेरा पाउच का डिज़ाइन अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह के ब्राइडल भी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, मैंने ब्राइडल पाउच भी बनाए हुए हैं। अगर आप लोग को ब्राइडल पाउच सीखने हैं तो आप मेरे चैनल पे विज़िट करें, आपको ब्राइडल पाउच भी दिखेगा। ये पार्टी वेयर पाउच था जो मैंने रेडी किया था, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ये फैशन में आया हुआ है, लोग बहुत ज़्यादा इसको पसंद करते हैं। इसकी स्टिच को पता करते हैं कि किस तरह से ये स्टिच किया जाता है, इसकी कटिंग कैसे की जाती है। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। वीडियो को रोक रोक के आप देख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।